रात का समय था और इंदौर हाईवे पर घना अंधेरा छाया हुआ था। बारिश अभी अभी थमी थी और सड़क पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। विशाल नाम का एक युवक अपने बाइक पर इंदौर की ओर जा रहा था। उसकी नौकरी देर रात तक चलती थी और उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। विशाल ने देखा कि हाईवे बिल्कुल सुनसान था, न कोई वाहन न कोई इंसान। उसने सोचा कि जल्दी पहुंचने के लिए बाइक की गति बढ़ा दी जाए। जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई, उसे सड़क के किनारे एक साया दिखाई दिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। विशाल ने सोचा कि शायद कोई राहगीर होगा, इसलिए उसने गाड़ी धीमी की और उसकी ओर देखा। साया एक युवती का था जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसका चेहरा बेहद उदास लग रहा था और उसने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। विशाल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने उसे अनदेखा करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि बाइक का वजन अचानक बढ़ गया है, जैसे किसी ने पीछे बैठने की कोशिश की हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। विशाल ने पीछे मुड़कर देखा तो बाइक पर कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे बैठा है। उसने घबराकर बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। कुछ ही दूर आगे जाने पर सड़क के किनारे एक ढाबा दिखाई दिया। विशाल ने वहां रुकने का निर्णय लिया। उसने ढाबे में जाकर चाय ऑर्डर की और बाइक की ओर देखने लगा। ढाबे के मालिक ने उसके चेहरे पर छाई चिंता देखी और पूछा, क्या हुआ भाई साहब, कुछ परेशान लग रहे हो? विशाल ने उसे सारी घटना सुनाई। ढाबे के मालिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप अकेले इस रास्ते पर जा रहे थे? आपको पता है, यहाँ पर कुछ साल पहले एक हादसा हुआ था। एक लड़की की कार पलट गई थी और वह वहीं मर गई। उसके बाद से लोग बताते हैं कि उसकी आत्मा इस सड़क पर भटकती है। जो भी उसे नजरअंदाज करता है, उसकी बाइक या गाड़ी के पीछे बैठ जाती है और उसे तब तक परेशान करती है जब तक वो रुक न जाए। विशाल की हालत खराब हो गई। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। तभी ढाबे के मालिक ने सलाह दी, आप अगर आगे जाना चाहते हैं तो इस बार धीमी गति से जाएं और मन में उसका नाम लेकर उसे शांति दें। हो सकता है वह आपकी जान छोड़ दे। विशाल ने उसकी बात मानी और बाइक पर बैठकर आगे बढ़ा। इस बार वह बेहद धीमी गति से जा रहा था और मन ही मन उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसने महसूस किया कि बाइक का वजन हल्का हो गया है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अगली सुबह विशाल जब घर पहुंचा तो उसने सोचा कि वह जो अनुभव करके आया है उसे किसी से न बताएगा। मगर उसकी आंखों के सामने अब भी वह सफेद साड़ी में लिपटी युवती का चेहरा घूम रहा था। शायद वह सचमुच उसकी आत्मा थी जो अब अपनी मुक्ति की तलाश में थी। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन वो डरावनी रात विशाल के मन में हमेशा के लिए बस गई। अब वह जब भी उस सड़क से गुजरता है तो मन में एक ही प्रार्थना करता है, हे भगवान, उस आत्मा को शांति देना।